हम शादी नहीं कर सकते। पानी लाओ। क्या हो गया भाई? मम्मी, निकलो और नौकरी वापस लाओ। चला। पापा अरे मर गया पापा। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। लगी लगाई नौकरी कोई छोड़ता है? पापा क्या हुआ? क्या हुआ? पूछो इनसे क्या हुआ। हमने अचार बेच बेच कर अपनी इतनी इज्जत बनाई है, ये मिट्टी में ही मिला दी है। अरे रंजन क्या हुआ? ये क्या बोलेगा? नौकरी छोड़ आया ये, किसी हमीद अंसारी को दे दी। तुम नौकरी छोड़ आए? हाँ? कि हामिद असली हकदार है उस नौकरी। कौन है हमें? जाओ जाओ जाके नौकरी लेके आओ वापस। पापा नहीं ला सकते हम वापस, और झूठ बोल के ये शादी भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो सही लगा ना, हमने वो कर दिया है। सही लगा? तुम्हें सही लगा? क्या सही लगा तुम्हें? हाँ? झूठ बोले, मार खाए तुम्हारे लिए, थाने की सैर तक कराए तुम्हारे लिए, क्या कुछ नहीं किया। माँ का हार तक गिरवी रखा है ताकि तुम्हारी वो नौकरी लग सके, हमारी शादी हो सके, और तुम वो नौकरी छोड़ आए। हमारी छोड़ दो। ये सच सच बताओ, तुम्हें ये शादी करनी भी थी या नहीं? हाँ? अगर तुम्हें नहीं भी करनी थी ना, पहले ही बता दिया होता ना हमें। सबके सामने ये ड्रामा तो ना करते हमारे लिए। कम से कम हमारे माँ बाप का इन सबके सामने मजाक तो नहीं उड़ता। देखना सुबह, कल से मेहंदी लगा के बैठे, एक पे यार एक पे ठीक क्यों लगवाई? और तुम काहे रो रही हो? रोएंगे तो अब ये सब लोग। यहाँ से कोई शादी वादी नहीं हो रही, चलो। अब तुम नालायक हो ये तो पता था, पर इतने बड़े वाले निकलोगे ये नहीं पता था। आओ यहाँ से। हमने पहले ही कही थी पापा जी, ये लड़का सही नहीं है। हाँ, सुन लिया सुन लिया। ठीक नहीं किया हो तुम तितली के साथ। कितनी मेहनत से लगाए थे हमें सरकारी नौकरी, पता नहीं किसे दे आए। सब किए बराबर पानी फिर दिया भैया तुम। गजब आदमी हो बाबू, दूसरों की प्यास बुझाने के चक्कर में अपने घर में कुआं खोद लिए तुम। बहुत सही मामा जी, गुड गोइंग गुड गोइंग। कुआं क्या, तालाब खुदवा लो। पकड़ो बेटा। जी भर के कोस लिया आप लोगों ने, या अभी भी कोई बाकी रह गया? हाँ? अरे आप कौन? माता जी, इस महानुभाव की सरकारी नौकरी हमने ही लगवाई थी जी। अरे वही तो छोड़ के भाग आया। वही तो छोड़ के भाग आया। खुद तो डूबे डूबे, हमें भी ले डूबे सनम। क्या जरूरत थी? कोई मर रहा है तो मरने दो, तुम तो ब्याह कर लेते। हम किसी की अर्थी के ऊपर अपना बयान नहीं कर सकते। ब्याह नहीं कर सकते? क्यों, क्या दिक्कत है? कमाल है यार। भाई साहब आप तो बड़े लगते हैं। एक बात बताइए, कोई खुद भूखा रह के दूसरे का पेट कैसे भर सकता है? ये समझाओ। हजारों नौकरियां जुगाड़ से लगती हैं रोज। और क्या? सैकड़ों हामिद रोज मरते हैं। अब उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं? किसी गांव में पानी नहीं है, किल्लत है, तो हम नहाना बंद कर दें? भारत में कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, तो हम अपनी खुशियां छोड़ दें क्या? नहीं ना। कोई समझाए इनको कि सरकारी नौकरी सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए करता है इंसान, दूसरों के लिए नहीं। माना कि इस देश में भगत सिंह की जरूरत है माता जी, तो क्या हम अपने इकलौते बेटे को भेज दें? जा बेटा, शहीद हो जा देश के लिए, समाज के लिए। और कौन से समाज के लिए? इस समाज के लिए, इस समाज के लिए जहां हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है।
दूसरों के बारे में कोई सोचता ही नहीं। एक तुम ही हो इकलौते जो दूसरों के बारे में सोचे। तभी इन सब की आंखों में खटक रहा, तभी तुम सबसे अलग हो। बेटा, बहुत सारे लोगों की नौकरी लगवाई हमने, लेकिन नौकरी लगने की खुशी इतनी नहीं है जितनी तुम्हारी नौकरी छोड़ने की खुशी। सही को चुनना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े चुप गए। तुमने एक हामिद को नहीं बचाया, बल्कि उस इंसानियत को बचाया है जो डूबने के कागार पे थी। आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि अच्छा करिए मत करिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसको तो सहयोग दीजिए। अरे कम से कम अप्रिशिएट तो कीजिए। बाकी आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो भूल चूक माफ कीजिए। देखो बेटा, जीवन साथी तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। कहते हैं ना, ऊपर से लिख के आता है। हमने आप सबका बहुत दिल दुखाया है। किसी का जीवन लेके हम अपना जीवन नहीं बचा सकते। चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? ये जो शादी पे इतना खर्चा हो गया उसका क्या? शादी तो करनी पड़ेगी। पापा जी। और नहीं तो क्या, आज तुम पीछे हट गए तो कसम से तुम्हारी हड्डियां गंगा जी में बहाते। अरे पांडे जी, चलिए खाना खुलवाइए, सब खाना खाएंगे। फूलों वाली कार